गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 10th का ये वीडियो है केमिस्ट्री का, क्लास 10th। और ये केमिस्ट्री का वीडियो है और आपका ये टॉपिक मैंने दिया है, ये आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि क्या हुआ, अम्ल क्षार और लवण का आपका ये चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको वैद्युत अपघट्य और वैद्युत वियोजन और जल का आयनिक गुणनफल, अम्ल क्षार की परिभाषा आपको मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, है ना। और आज आपका अगला वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो का पार्ट 2 बना है, दूसरा पार्ट मैंने बनाया है, पार्ट 2 मैंने आपको बनाया है, और इसमें आपका टॉपिक आपका है हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच। ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण या इसको हम पीएच मान भी कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच क्या है, आज हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये पीएच क्या होता है, पीएच ये क्यों आया है हमारे विषय में, इसका मतलब क्या है, और हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब क्या है, उसके बाद हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। देखिए विलयन दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है, अम्लीय विलयन होता है और क्षारीय विलयन भी होता है। हमने आपको बताया है क्लास में, और नहीं बताया होगा तो फिर भी आप सुन लीजिए। अम्लीय आपके विलयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय विलयन और एक होता है क्षारीय विलयन। तो विलयन की माप को ज्ञात करने के लिए, विलयन का मापन करने के लिए हम पीएच शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं, पीएच शब्द का। अब विलयन जो होता है अम्लीय हो या क्षारीय, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण उपस्थित होता है। अब हमारे कहने का मतलब क्या है, विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए पीएच मान शब्द की मतलब पीएच मान ज्ञात किया जाता है। अर्थात पीएच शब्द की उत्पत्ति जो की गई है, ये जो पीएच शब्द है, इस पीएच शब्द की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक ने की है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की है। किसने की है, सोरेनसन। ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सन 1919 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया, जिसे हम पीएच पद्धति या पीएच मान कहते हैं। अब देखिए, ये जो पीएच मान जो होते हैं, विलयन अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उसके अलावा विलयन उदासीन भी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है किसी भी विलयन के लिए वो कम से कम 1 से अधिकतम 10 की पावर -14 तक होता है। कम से कम 1 और अधिकतम 10 की पावर -14 तक होता है। यदि पीएच का मान 7 से कम है, यदि पीएच का मान 7 से कम है, मतलब 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 से 1 पॉइंट नीचे रहे, टोटल 7 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे विलयन को हम अम्लीय विलयन कहते हैं। हमारे कहने का मतलब क्या है, यदि पीएच का मान 7 से कम हो, यदि पीएच का मान कैसा हो, 7 से कम हो, तो यह विलयन अम्लीय कहलाता है। और 7 से अधिक 7.1 7.2 डॉट 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 अधिकतम 14 तक होता है, तो विलयन कैसा होता है, विलयन क्षारीय कहलाता है। ठीक है बच्चों, और केवल 7 हो तो विलयन कैसा होता है, तो हमारा विलयन होता है उदासीन। तो विलयन हमारा कैसा होता है, उदासीन विलयन होता है। अच्छा, आपने सुना होगा, क्वेश्चन कभी आ जाता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है। कभी कभी हम आप लोग पूछ देते हैं, या हमसे आस पड़ोस में कोई पूछ देता है, हमारे दोस्त यार या क्लास में टीचर पूछ देते हैं कि भाई खड़े हो जाओ बच्चों, बताइए कि रक्त का पीएच, हमारे खून का पीएच, हमारे ब्लड का पीएच कैसा होता है। ब्लड हमारा अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है, ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है पीएच। किसका होता है, ब्लड का।
ठीक है। तो जब ब्लड का pH 7.4 अर्थात 7 से अधिक हो गया तो ये कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। तो ये कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। अच्छा, यदि आपसे कहते हैं कि किसी विलयन का pH 5 है तो बताइए कि विलयन कैसा होगा? भाई 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। कहते हैं कि 7.8 है तो कैसा होगा? क्षारीय हो जाएगा। मैंने साफ साफ बताया है, यदि pH का मान 7 से कम है, कैसा है? यदि pH का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा है? अम्लीय है। और यदि pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय है। और यदि pH का मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। आइए तो बात करते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता की। मैंने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि हाइड्रोजन आयन तथा पीएच मान किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बता दूं कि हाइड्रोजन आयन को H प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन को प्रायः ग्राम आयन प्रति लीटर, ये क्या होता है? इसकी इकाई होती है। इसका क्या होता है? मात्रक। भाई कोई सा भी विलयन लिया जाए या तो वो ग्राम में होगा। 1 लीटर में मैंने कितना ग्राम घोला, 1 लीटर में मैंने कितने मोल घोले, या तो वो ग्राम में होगा या तो वो फिर मोल में होगा। ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के प्रायः ग्राम आयन प्रति लीटर अर्थात मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को या तो ग्राम आयन प्रति लीटर में या मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन आयन सांद्रण सामान्यतः 1 से 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। मैंने अभी बताया था कम से कम 1 और अधिकतम 14 तक होता है, -14 तक होता है। ठीक है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1919 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच पद्धति, जिसे क्या कहते हैं? पीएच पद्धति या पीएच मापक्रम कहते हैं। ठीक है। इनके अनुसार क्या हो गया? तो पीएच बराबर में -log(H+) अब ये मत सोचना कि ये सर जी ने कहां से लिख दिया। ये जब ये नियम बनाया गया तब इसकी पीएच की वैल्यू लॉग के अनुसार निकाली गई। ये एक गणितीय सूत्र होता है, ये आपको निकाल के नहीं दिखाया जा सकता है। अतः जैसे लिखा है वैसे ही आपको समझना है और वैसे ही आपको याद कर लेना, केवल 1-2 लाइन की बात है। तो pH बराबर -log(H+) या pH बराबर क्या हो गया? -log का पक्षांतर करते हैं तो log 1 में हाइड्रोजन आयन हो जाता है, बड़े क्वेश्चन के लिए। या हाइड्रोजन आयन बराबर में हो जाता है 10⁻⁻14। न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो एक ये फार्मूला और ये फार्मूला आपके लिए अनिवार्य होता है। ठीक है। अब आपका एक नया टॉपिक है, इसकी एक परिभाषा दे दी गई। ये जो फार्मूला सिद्ध किया गया है तो इस फार्मूला से एक डेफिनेशन बना दी गई, एक परिभाषा बना दी गई। वो क्या बनाई गई कि 10 की ऋणात्मक घातों, क्या लिखा है? 10 की ऋणात्मक घातों की वह संख्या, 10 की ऋणात्मक संख्या ये संख्या जो लिया जाए, 10 की ऋणात्मक घातों की वह संख्या जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करती है, पीएच मान कहते हैं। ये परिभाषा आपकी किसकी हो गई? पीएच मान की परिभाषा हो गई। परिभाषा 10 की ऋणात्मक घातों की वह संख्या जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करती है, पीएच मान कहलाती है। और मैंने अभी बताया था पीएच का मान 7 से कम, कैसा है? 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। और पीएच का मान 7 से अधिक हो तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा।
और pH बराबर 7 हो तो विलयन उदासीन होगा। ये तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्यों रखेंगे याद? क्योंकि जब आप इसके न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो उस न्यूमेरिकल में आता है कि भाई जैसे कोई सवाल दे दिया, कह दिया कि हाइड्रोजन आयन, कह दिया आपसे कि किसी विलयन का पीएच 8.5 है तो इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात कीजिए तथा यह भी बताइए कि यह विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। मैंने ज्ञात कर लिया। क्या? यदि पीएच का मान 7 से ऊपर है तो विलयन हमारा कैसा हो गया? हमारा विलयन क्षारीय हो गया। अगर पीएच का मान 7 से कम कह दिया तो विलयन हमारा अम्लीय हो गया। यदि पीएच का मान 7 दे दिया तो विलयन हमारा कैसा हो गया? विलयन हमारा उदासीन हो गया। ठीक है। अब ये पीएच वैल्यू जो होती है, जो पीएच के मान जो होते हैं, ये पीएच स्केल जो होता है हमारे पाचन तंत्र का भी कार्य करता है। क्या करता है? हमारे पाचन तंत्र में भी कार्य करता है। ठीक है। जैसे हमारे आमाशय में यानी कि हमारे पेट में उत्पन्न होने वाले क्या? पाचक रस। हमारे पेट में पाचक रस निकलता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने गाल ब्लैडर। पित्त रस का नाम सुना होगा। पित्त रस में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl, जिसको हम पाचक रस कहते हैं। ठीक है। अब पाचक रस अर्थात HCl का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है? 1.2 होता है। ध्यान देना। हमारे आमाशय में यानी हमारे शरीर में क्या होता है? आमाशय। आमाशय में क्या निकलता, क्या होता है? पाचक रस, जिससे हमारा भोजन पचता है। जो भी भोजन हम खाते हैं वो भोजन पचा लिया जाता है। और भोजन किसके माध्यम से पचता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड के माध्यम से पचता है, जिसका पीएच मान 1.2 होता है। अब 1.2 हो गया तो ये अम्लीय है कि क्षारीय? बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। ध्यान दिए, आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित आमाशय, या यूं कह देते हैं कि आमाशय के पीएच मान कितना होता है? आमाशय का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन दे दिया, 1.2 दे दिया, 3.2 दे दिया, 7.2 दे दिया या 7 दे दिया। तो मुझे याद होना चाहिए कि आमाशय का पीएच मान 1.2 होता है। आमाशय का पीएच मान 1.2 होता है। अब मान लो ये पूछ दिया जाए यदि आमाशय का पीएच मान 1.2 है तो विलयन कैसा होगा? ऑप्शन दे दिया, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इसमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है। क्या बताया? यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन हमारा कैसा होगा? अम्लीय होगा। कितना होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि पीएच मान कितना है? 1.2 है। तो विलयन कैसा हो गया? हमारा विलयन कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। अर्थात हमारे शरीर में गाल ब्लैडर से, पित्त रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या जुड़ा हुआ है? अम्ल जुड़ा हुआ है। जब अम्ल कह दिया गया है तो हम पहचान गए। भले ही हमें याद नहीं रहा कि 1.2 है तो नाम तो पहचान गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। जब नाम जुड़ा हुआ है अम्ल तो हम समझ गए ये क्या है? हमारा ये अम्ल है। अब ऐसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि पीएच, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच कितना होता है? अतः रक्त अम्लीय है कि क्षारीय? रक्त अम्लीय है कि क्षारीय? रक्त स्वाद में हल्का सा खट्टा होता है। कैसा होता है? हल्का सा तीखा टाइप का होता है। चलिए, अब हमें पता याद रखना चाहिए कि रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। कैसा होता है? 7.4 होता है। और 7.4 मैंने कह दिया तो पीएच का मान 7 से कैसा है? कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो पीएच 7.4 होने के कारण और 7 से ऊपर होने के कारण रक्त का जो रक्त की जो पीएच होता है वो 7.4 हो गया। और ये कैसा होता है?
क्षारीय होता है। ऐसा होता है बच्चों, ये क्षारीय होता है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो इसके हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे। अगले टॉपिक में हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, और न्यूमेरिकल कराने से पहले आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लर्न रखेंगे, याद रखेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।